आज इस प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में पधारे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री सीपी जोशी जी, हमारे लाडले विधायक एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री हेमंत जी मीणा, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय महावीर सिंह जी कृष्णावत और पार्टी के सभी पदाधिकारी तथा सभी पत्रकार बंधुओं का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अब आदरणीय सांसद महोदय सीपी जोशी जी से अनुरोध करूं कि आप वीपी राम जी कार्यक्रम के अंतर्गत आप प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय हेमंत मीणा जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय महावीर सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री माननीय पिंकेश जी, कन्हैयालाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई नरेंद्र जी, नीतीश जी, गोपाल जी, हार्दिक जी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के विषय में रखी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ विपक्ष के लोग पूरे देश भर में इसको लेकर एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर राम जी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से कोई इतनी नफरत क्यों है? देश में कोई भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का नारा भी लगा दे, जय श्री राम भी कर दे, तो इनकी गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों को तकलीफ होती है। प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बने, इसके लिए कई वर्षों तक इस मामले को कोर्ट में लटकाए रखा। राम सेतु टूटे, इसके लिए हलफनामा यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। राम कभी इस देश में पैदा नहीं हुए, राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब जी राम जी योजना आई है तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में हल्ला मचा रही है। आखिर क्यों? इस योजना का नाम एक नहीं अनेक बार बदला गया। ये जवाहर गारंटी रोजगार योजना थी, आपने क्यों नरेगा किया? आपने 2009 में चुनाव को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना क्यों की? अब ये कहते हैं कि गांधी जी के नाम से योजना का नामकरण क्यों बदला? तो आपने जवाहर योजना जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से क्यों बदला? आपने तो गांधी जी के आदर्शों की हत्या उस दिन कर दी थी जब देश में पार्टीशन के आधार पर, विभाजन के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी को आपने टारगेट किया। आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए वहां भारत माता के टुकड़े करा दिए। गांधी जी की हत्या, आदर्शों की हत्या तो उस दिन हो गई थी जब आपने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। गांधी जी के आदर्शों की हत्या तो उस दिन हो गई थी जब आपने इस देश को कहा कि धर्म के आधार पर संसाधनों का वितरण होना चाहिए। गांधी जी के आदर्शों की हत्या आपने की है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात किया है। चाहे रामराज की कल्पना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे ग्राम स्वराज की कल्पना हो, ये सारे के सारे इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने होते हुए देखा है। और आखिर इस योजना में जहां 100 दिन की गारंटी थी, उस योजना का 125 दिन की गारंटी दे दी गई। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्या है? इस देश में 60 दिनों तक ये योजना, इसलिए इसको ब्रेक लगा दिया जाए कि मजदूर को अपने खेत पर काम हो रहा होता है, किसान को अपने खेत पर काम होता है, तो 60 दिनों के लिए इस योजना पर ब्रेक लगा दिया जाए। 15 दिन में रोजगार देना, ये भी इस गारंटी में है, और 15 दिन में रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। कई लंबे समय तक पैसा नहीं मिल पाता तो उसको पैसा देने की गारंटी का समय सीमा तय कर दी गई है कि इतने दिनों में मजदूर को पैसा मिलेगा।
पहले काम कच्चे काम ज्यादातर होते हैं, अब स्थायी परिसंपत्तियां बने। 2047 में भारत विकसित भारत की कल्पना कर रहा है, तो विकसित भारत में पंचायत भी विकसित हो, गांव भी विकसित हो। इसके लिए उस गांव में स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, भंडारण के लिए भंडार बने, वहां तालाब बने, एनिकल बने, रास्ते बने, स्कूल बने, बाउंड्री बने, ये स्थायी परिसंपत्तियां बने। इसके लिए इसमें प्रोविजन किया गया। इसमें तकलीफ क्या है, जब इनको इसमें टेक्निक का भी पूरा इस्तेमाल होगा। चूंकि केंद्र सरकार की योजना है, तो कई राज्यों में और पश्चिम बंगाल में तो उस योजना का पैसा सीधा के सीधा कहीं और योजना में लगा दिया जाता है, कहीं धरातल पे काम ही नहीं होता है। तो इसमें जो बड़ा भ्रष्टाचार था, अब इसमें टेक्निक का इस्तेमाल होगा, बायोमेट्रिक होगा, जियो टैगिंग होगा, सैटेलाइट इमेज होगी कि आपने वो काम मौके पर हो गया क्या। तो इसमें कहीं कहीं केंद्र और राज्य की सहभागिता होगी, तो उसमें अच्छा काम होगा। इसमें जल संबंधी काम भी होंगे, बुनियादी कार्य भी होंगे, आजीविका कार्य भी होंगे, जिससे आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनें सशक्तिकरण का काम कर रही है, तो उसमें भी उसका लाभ मिलेगा। मोबाइल ऐप एआई टेक्नोलॉजी का भी इसमें पूरा इस्तेमाल होगा, जिसके माध्यम से इस काम की गुणवत्ता, इस काम की फिजिकल वेरिफिकेशन, इन सारे कामों में बहुत बड़ी, मैं सोचता हूँ, एक बड़ा सहयोग मिल पाएगा। बहुस्तरीय निगरानी होगी। पहले केंद्र सरकार की योजना थी, तो कई राज्य इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं हो, नीचे कहीं कहीं गड़बड़ियां हो, भ्रष्टाचार हो, तो ये कहीं कहीं ध्यान में आता था। आपको ध्यान में होगा कि 2014 से पहले मात्र 76 लाख आधार सीडिंग थे लिंक किया हुआ। अब मोदी जी की सरकार ने 12.5 करोड़ आधार से उसको लिंक कर दिया गया, ताकि सारी चीजें पारदर्शी रूप से मजदूर को उसके मजदूरी का पैसा से लेकर सारी चीजें उनको मिल सके। इसमें सार्थक सोशल ऑडिट भी होगी, कई पैरामीटर्स भी होंगे। इसमें प्रशासनिक व्यय भी बढ़ा दिया गया, ताकि इसमें जो मैन पावर इसमें और बढ़ जाएगा, ताकि इस काम की ठीक से निगरानी हो पाएगी। सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली होगी। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी जांच के लिए एक बड़ी निगरानी पद्धति होगी। गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से लंबे समय से काम किया है, और उसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में मोदी जी की सरकार आने के बाद हम सब लोगों ने देखा है कि 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, ये 12 सालों की मोदी जी की तपस्या है कि उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने, हर गरीब का बैंक में खाता हो, हर व्यक्ति को रहने का पक्का मकान हो, हर माता बहन के खाना बनाने के लिए गैस का कनेक्शन हो, घर में शौचालय हो, इज्जत घर हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, मुफ्त में अनाज मिले। और आज इन योजनाओं के, कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में 10-11 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो उसी का परिणाम है कि आज ये 125 दिन की गारंटी मिलेगी, तो निश्चित रूप से मजदूर को ज्यादा रोजगार मिलेगा, पारदर्शी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा, और उसको रोजगार की भी गारंटी मिलेगी, और समय पर उसको भुगतान की भी गारंटी होगी। आप देखेंगे कि पहले यूपीए की सरकार में 40,000 करोड़ के बजट में से खर्च, जो बजट था वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार में 1,51,282 करोड़ रुपया इसके बजट का प्रावधान किया गया है। 2014 तक कांग्रेस ने खर्च किया 2,13,000 करोड़। 2014 तक 2,13,000 करोड़ खर्च किया, और मोदी जी की सरकार ने 2025 तक 8,53,000 करोड़ रुपया खर्च किया। तो आप देखिए 4 गुना। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी, जो लोग
भ्रमित कर रहे हैं कि इस योजना से रोजगार समाप्त हो जाएगा, उनको सोचना चाहिए कि आपके जमाने से और इस जमाने में कितना काम हुआ है। 2025 तक हम लोग देखें तो उनके समय में, कांग्रेस के समय में श्रम दिवस 1608 थे और अभी 3210 श्रम दिवस, जो मैं सोचता हूं कि जिसमें रात दिन का फर्क है। 153 लाख काम उनके द्वारा पूर्ण किए गए कांग्रेस के समय और 862 लाख काम एनडीए की सरकार में पूरे हुए हैं, भाजपा की सरकार में पूरे हुए हैं। तो मकसद ये कि जो लोग, जिनको गांधी जी के नाम से योजना को बंद कर दिया, पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जी की योजना उन्होंने बंद की, और जो गांधी जी का नाम ले रहे हैं, मेरा उनसे पूछना है कि आपका गांधी जी से क्या वास्ता।